अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधा यात्रियों को मिलनी शुरू हो गई है। शुरुआत में अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर बूम बैरियर लगाकर पार्किंग में अपना वाहन खड़ा करने की सुविधा उपलब्ध होगी। अंबाला स्टेशन पर 4 बूम बैरियर की सुविधा उपलब्ध होगी, जिनमें 2 आने के व 2 जाने के होंगे। अब पार्किंग में अपना वाहन लगाने के लिए लोगों को घंटे के हिसाब से पे करना होगा, जिसको लेकर कुछ लोग काफी खुश हैं तो कुछ बहुत नाराज हैं। वहीं रेलवे अधिकारी का कहना है कि पार्किंग के रेट नहीं बढ़ाए गए, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है, अब नया कॉन्ट्रैक्ट किया है और अब यात्रियों को घंटे के हिसाब से पैसे देने होंगे। अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए नया पार्किंग स्थल शुरू कर दिया है। पार्किंग स्थल के लिए यात्रियों को बूम बैरियर की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसमें यात्रियों को अपना वाहन खड़ा करने के लिए घंटे के हिसाब से पैसे देने होंगे। यह रेट रेलवे द्वारा तय किए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे की सुविधा भी उपलब्ध होगी और पैदल चलने वालों के लिए भी अलग से रेलिंग होगी। पार्किंग में आए वाहन चालकों का कहना है कि पार्किंग का ठेका नया हुआ है, जिसका फायदा भी है और नुकसान भी, क्योंकि पहले सारा दिन के 50 रुपए लगते थे और अब 10 मिनट फ्री होने के बाद घंटे के हिसाब से पैसे लग रहे हैं। उनका कहना है कि इन्होंने अचानक से रेट बढ़ा दिए हैं और जो चीज अचानक हो उसका लोगों को नुकसान ही होता है। वहीं पार्किंग के ठेकेदार प्रतिनिधि का कहना है कि उन्होंने इसी माह ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है और अब जो वाहन अधिकृत रूप से खड़े रहते थे उनको हटाने व ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये शुरू किया गया है। उन्होंने कहा है कि जो स्टेशन परिसर में इधर उधर खड़ा करते थे उनके लिए 10 मिनट का कोई चार्जिंग नहीं है, उसके बाद फिर घंटे के हिसाब से पैसे लगेंगे। उन्होंने कहा कि जो किसी यात्री को छोड़ने आ रहे हैं उनके लिए 10 मिनट का समय है, इस दौरान वो छोड़ के जा सकते हैं और पैदल के लिए अलग से रास्ता छोड़ा गया है। वहीं रेलवे के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक का कहना है कि अभी पार्किंग का नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसके तहत जो यात्री 10 मिनट तक गाड़ी खड़ी करता है तो कोई चार्जिंग नहीं है, अगर ज्यादा समय खड़ा करता है तो घंटे के हिसाब से चार्ज होगा। उन्होंने कहा कि पहले स्टेशन पर ट्रेन आने व जाने के समय में काफी ट्रैफिक रहता था, जो अब डिसिप्लिन में रहेगा। उन्होंने कहा कि जो लोग टैक्सी या अन्य वाहन रहते थे खड़े, उन पर भी कंट्रोल रहेगा। उन्होंने कहा कि इसमें मंथली पास की सुविधा अलग से की गई है। पार्किंग के तो रेट बढ़ गए सर, ये का ठेका भी तो करोड़ों के हिसाब से हुआ ना। ये 10 मिनट की फ्री है, उसके बाद 30 रुपए चार्ज है जी, 11 मिनट लगेंगे। अच्छा भी है जी, माड़ा भी है, दोनों काम है हमारे लिए। तो पहले हम पास बनवाते थे, अभी पास नहीं बना रहे। अभी देखते हैं क्या बनता है बाद में। 10 मिनट तक तो फ्री है, उसके बाद चार्ज बढ़ गए जी इनके। ठीक है ना जी, इन्हें पता नहीं पार्किंग में 50 रुपए ले रहे हैं ये, 50-60 रुपए। कितना रेट बढ़ गया? पहले 50 रुपए दिन, एक दिन के थे जी पूरे। अब तो अब मैं तो निकल रहा हूँ बाहर, 10 मिनट की वेटिंग है। 10 मिनट में हाँ जी, कितने पैसे लिए? अब 10 मिनट में फ्री है जी, 10 मिनट में कोई पैसा नहीं। ठीक है जी। सर क्या नाम है, क्या पार्किंग के रेट बढ़ गए, क्या कहना मेरा नाम अजीत सिंह है। मैं लोकल अम्बाले कैंट से ही हूँ। तो अभी अचानक से पार्किंग चेंज हुई है, रेट वगैरह बढ़ गए हैं। तो अब क्या पता नहीं ठेका कितने का है, क्या होता है क्या नहीं है, मगर अचानक से रेट बढ़ते हैं तो आम पब्लिक को तो दिक्कत होती है। टोल भी एकदम से टोल वगैरह लगा दिए हैं, जिसमें टू व्हीलर भी है, फोर व्हीलर भी है। ठीक है। कुछ तो एकदम मतलब यहाँ पे काम करते हैं तो बार बार अंदर बाहर होते रहते हैं, तो उनके लिए तो बहुत ही दिक्कत है। दिन में एक बंदा एक बार आए तो अलग बात है, जो रूटीन में चल रहा है वो तो बार बार टोल दे रहा है। कुछ भी कोई भी आम जनता के लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है, अचानक से कोई भी कदम उठा दिया जाता है तो थोड़ा दिक्कत होती है आम लोगों के लिए ये। है? पार्किंग के रेट बढ़ गए? पार्किंग के रेट बहुत बढ़ चुके हैं जी। ठीक है जी। और मैं यहीं पे कम से कम 4 साल हो गए हैं मेरे को टैक्सी चलाते हुए। तो इन्होंने पार्किंग के रेट ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, तो इसलिए बड़ी समस्या आ रही है हमें। कितने होने चाहिए, कैसे क्या क्या? इनके रेट हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं जी। ठीक है। जो 30 रुपए ले रहे हैं ये, सिर्फ 10 मिनट के 30 रुपए ले रहे हैं। ठीक है। और जो ज़्यादा देर जैसे 20 मिनट या आधा घंटा लग जाए तो 200 रुपये या 150 रुपये चार्ज लेते हैं ये। ठीक है। जो इससे ज़्यादा खड़े होंगे
तो 500 रुपये चार्ज तक चला गया इनका। ठीक है, इससे बड़ी समस्या उठानी पड़ रही है ड्राइवरों को, बड़ी दिक्कत आ रही है गाड़ी चलाने के लिए। बताओ, सवारी इतना पैसा नहीं पे कर सकती, वो कहती है कि आप अपने से ही हैंडल करो इसको। तो इससे बड़ी दिक्कत आ रही है ड्राइवरों को, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस पार्किंग की वजह से। पार्किंग के किराए ज़्यादा बढ़ गए, हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले जो पार्किंग थी उसमें मंथली पास बन जाता था, और इसमें इन्होंने पास का भी 2500 रुपये बंद कर रखा है। ठीक है, और जब तक पास इशू नहीं होता तो ये हमारी अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पे 10 अप्रैल से एक नया कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ है एक्सेस कम पार्किंग का। इसमें 3 पार्किंग है और एक्सेस कंट्रोल में जो भी अनाधिकृत वाहन जो रेलवे स्टेशन पे आके घंटों खड़े रहते थे, उनको रोक के सुचारू रूप से यातायात प्रबंधन के लिए एक प्रणाली बनाई गई है, जिसमें 3 बूम एग्जिट पे, 3 बूम एंट्री पे लगाए गए हैं। 2 अभी प्राथमिकता पे चालू कर दिए गए हैं, जिसमें जो भी गाड़ियों को पार्क नहीं करते हैं, जो इधर उधर गाड़ियों को खड़ी करते हैं, वो उनके लिए एक टाइम शेड्यूल का टैरिफ है। प्राइवेट व्हीकल के लिए 10 मिनट का फ्री करके रखा गया है, और 10 से 20 मिनट का उनका 40 रुपये है, 20 से 30 मिनट का 50 रुपये है, 100 रुपये सॉरी, और 30 से 60 मिनट का 250 रुपये। इसके बाद में अगर जो जो भी व्यक्ति आते हैं रेलवे स्टेशन पर 10 मिनट में गाड़ी को पार्क कर लेते हैं, तो उनका पार्किंग चार्ज एप्लीकेबल होगा। पार्किंग चार्ज भी मिनिमम रेट के हैं, 2 घंटे के 30 रुपये 4 व्हीलर के हैं, और 2 घंटे के 10 रुपये 2 व्हीलर के। यात्रियों के लिए भी टोल के साइड से फुटपाथ छोड़ा गया है, यात्रियों के पैदल आवागमन के लिए भी रास्ता बनाया गया है, और जिनको स्टेशन तक जाना है वो पिकअप एंड ड्रॉप के थ्रू अपनी गाड़ी लेके अंदर आ सकते हैं। जो उनके लिए क्या जो छोड़ने आ रहा है सिर्फ वो 10 मिनट में निकल सकते हैं, 10 मिनट के फ्री है। और जो मैंने अभी तक देखा, एनालिसिस किया, 2 दिन से चालू हो गया, तो 2 से 3 मिनट का रास्ता है पूरा, तो आराम से वो यात्री को उतार के निकल सकती है गाड़ी फ्री में। हाँ, ऐसा कोई जो अफवाह फैल रही है वो ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे देने ही देना कंपलसरी, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको वेट करना है वो पार्किंग भी कर सकते हैं, जो अधिक वेट करते हैं उनके लिए वो चार्जेबल है, जो पिकअप एंड ड्रॉप लाइन को जाम करके रखते हैं। पहले भी जो 2 व्हीलर की पार्किंग थी वो 24 घंटे की 20 रुपए थी, और अब 24 घंटे तक 25 रुपए हुआ है, तो 15 से 20% की रेट में बढ़ोतरी हुई है। ये 5 सालों के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। देखो, पार्किंग का रेट नहीं बढ़ाया गया। पार्किंग का हमारा नया कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ है। पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो 5 साल के लिए था वो खत्म हो गया। तो जो रेलवे बोर्ड की भी गाइडलाइंस है कि जो बड़े स्टेशन हैं उस पे एक्सेस कंट्रोल पार्किंग होनी चाहिए, ताकि जो स्टेशन पे व्हीकलर मूवमेंट्स हैं उसको रेगुलेट और कंट्रोल किया जा सके। उसी के तहत हमने अम्बाला कैंट स्टेशन पे भी बूम बैरियर पार्किंग यानी एक्सेस कंट्रोल पार्किंग चालू किया है, और इसका कॉन्ट्रैक्ट रिसेंटली अवार्ड हुआ था और वो काम अब चालू हो गया है वहाँ पे। और इसका मेन पर्पस ये था कि आप पहले भी देखते होंगे कि कोई भी कहीं आके गाड़ी पार्किंग के बाहर या कहीं भी खड़ी कर देता था। तो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए एक्सेस कंट्रोल पार्किंग चालू की गई है। अगर कोई पैसेंजर किसी को ड्रॉप करने या पिकअप करने आता है और वो 10 मिनट में स्टेशन से चला जाता है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। लेकिन अगर कोई आके उससे ज़्यादा समय तक गाड़ी हमारे एंट्री एग्जिट रोड्स और सर्कुलेटिंग एरिया में खड़ी रखता है तो फिर उसके ऊपर चार्जेस हैं, जिसका रेट वहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। आप देखेंगे तो सारे रेट्स वहाँ पे डिस्प्ले है। बिल्कुल भी, अगर टू व्हीलर पब्लिक वहाँ पे पार्किंग यूज करेगी, चाहे वो 2 व्हीलर हो 3 व्हीलर हो कोई भी, तो उसके लिए भी चार्जेस हैं। सारे एप्लीकेबल रेट्स पब्लिक के लिए वहाँ पे पार्किंग के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे डिस्प्ले किया गया है, ताकि किसी से कोई ओवर चार्जिंग या कोई इस तरह की शिकायत ना आए। देखिए, सभी गाड़ियों के लिए जो नियम है वहाँ पे वो 10 मिनट का एंट्री एग्जिट का रखा गया है। अदरवाइज सारा सर्कुलेटिंग एरिया वो जाम करके, पहले भी आप देखते होंगे आज से 1 डेढ़ महीने पहले शाम के सुबह शताब्दी के समय सारा का सारा एंट्री एग्जिट बंद रहता था। तो अब थोड़ा सा डिसिप्लिन पब्लिक में भी आएगी। ये जो टैक्सीज या इस तरह के लोग जो स्टेशन में गाड़ियां कहीं भी खड़ी करके चले जाते थे, उस पर भी ये कंट्रोल लगे रहेगा। और ये पब्लिक की सेफ्टी और स्टेशन में पैसेंजर फैसिलिटीज के इम्प्रूवमेंट के लिए भी है। जी, मंथली पास भी है। जो डेली कम्यूटर्स हैं, मान लीजिए उनका डेली स्टेशन आना जाना है,
तो मंथली पास का भी प्रोविजन किया गया है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या इवन कमर्शियल टैक्सी या व्हीकल्स हैं, उनके भी सब्सिडाइज मंथली पासेस जो है, डेली चार्जेस अलग हैं और मंथली पास के चार्जेस अलग हैं, वो भी वहाँ प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया गया है। देखिए, जो रेलवे के सरकारी एम्प्लॉय इसमें जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे आप टोल प्लाजा से भी गुजरते हैं तो वहाँ पे एक डिस्प्ले होता है कि कौन कौन सी गाड़ियाँ एग्जेम्प्टेड हैं। उसी तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट में भी प्रोविजन है कि फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, आर्मी व्हीकल्स है, इन सबको एग्जाम्प्ट किया गया है। रेलवे एम्प्लॉय जो है, जो डेली वहाँ स्टेशन पे ड्यूटी करते हैं, उनके लिए पासेस की व्यवस्था की गई है। दास्तान हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।